टीपू ट्रक्का वाला फैमिली और अमीर बालाज इनके भाई तमाम लोग और तीसरी भट्ट की फैमिली को जो है वो नज़रबंद कर दिया गया है। ख्वाजा अजहर गुलशन के हवाले से बात करें हम लोग तो उन पे बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। सहाफ़ती हलकों में शकील भट्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। तमाम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है। मतलब कि हमजा को या उसके छोटे भाई को ये रोक दिया गया कि आप अपनी जो कारोबारी एक्टिविटीज़ हैं वो ना करें। हाँ, पर मीर फतेह जो है वो ज़ाहिर बात है उस पर 302 की FIR है। मेरी जो इतलात हैं, जो मेरे ज़राए के मुताबिक है, शकील भट्ट साहब वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और उसी तरह ही काम कर रहे हैं कि इन दोनों हजरात गैंगवार, ये गैंगवार अगर ये होना तो इनको पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया जाए। टीपी भट्ट तो कहा जाता है लाहौर का अंडरवर्ल्ड है, उसके दोनों बेटे कारोबारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर मैं आपको देने लगा हूँ कि CIA ऑर्गेनाइज क्राइम की जानिब से दो बड़ी दुश्मनदार फैमिलीज़ के बारे में कुछ अहकाम जारी किए गए हैं, जो कि इस तरह से हैं कि टीपू ट्रक्का वाला फैमिली और अमीर बालाज इनके भाई तमाम लोग और तीसरी भट्ट की फैमिली को जो है वो नज़रबंद कर दिया गया है और उनके घर के बाहर सख्त पहरा लगा दिया गया है ताकि ये लोग शहर में नक्शे अमन का ख़तरा ना बन सकें। और दूसरा, ये इकदाम इसलिए किया गया है कि आम शहरियों की जान को महफूज रखा जाए। जावेद भट्ट के कत्ल के बाद CIA और पुलिस अफसरान ने सिर जोड़ लिए थे और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि इन दोनों फैमिलीज़ को नज़रबंद कर दिया जाएगा। और एक और बात आपको मैं बताऊँ कि ख्वाजा अजहर गुलशन के हवाले से बात करें हम लोग तो उन पे बड़ी शदीद तनकीद हो रही है सहाफ़ती हलकों में कि उन्होंने पुलिस को ललकारा क्यों, लाहौर पुलिस के सरबराह को इतनी बड़ी बात क्यों की और उसके बाद उनका गिरफ्तार हो जाना और कुछ ही देर बाद रिहा हो जाना, ये सारी बातें। और शकील भट्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। तमाम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आज मेरे साथ अली रज़ा शराजी साहब मौजूद हैं। इनके पास कुछ खबरें हैं, कुछ डिटेल्स हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे जानी जाती हैं। तो आज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं शराजी भाई? खैरियत से हैं? आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऑर्गेनाइज क्राइम की जानिब से ये जो हुक्म जारी किया गया है पुलिस की जानिब से, सरबराह लाहौर पुलिस की जानिब से, कि इन दो खानदानों को घरों तक महदूद कर दे, ये फैसला कैसा देखते हैं आप? सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस हसास टॉपिक पर तज्जिया कर सकूं। और दूसरा, आपके सवाल का जवाब ये है कि उन घरों में है कौन जिसको नज़रबंद किया गया? मतलब उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, मतलब कि उनके बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया गया है, या मतलब कि हमजा को या उसके छोटे भाई को ये रोक दिया गया है कि आप अपनी जो कारोबारी एक्टिविटीज़ हैं वो ना करें। वो कहाँ के वो बदमाश हैं। बिल्कुल शराजी भाई, बात आपकी ठीक है। और दूसरी तरफ चलें तो वहाँ पर मीर फतेह जो है वो ज़ाहिर बात है उस पर 302 की FIR है, वो तो घर में है ही नहीं। और दूसरी तरफ जानब चले तो जो उसका भाई मीर मसूब है वो ऑलरेडी दुबई है, ठीक है। उसके घर में किसको नज़रबंद किया, ये बात आप मुझे बताएं। दूसरी बात यह है कि उनके घर में बच्चू पहलवान है जो पहले से अल्लाह की तरफ से नज़रबंद है, वो बेड पे है, ठीक है। वो बेचारा टेक लगा के तकियों के साथ बैठता है, तो वो अपनी मेडिसिन खा के वहीं पे नमाज पढ़ता है। तो वो क्या किसको नज़रबंद किया? मेरा ये सवाल है आपसे, किसको नज़रबंद किया? ये जो पुलिस की जानिब से भी कुछ देर पहले खबर जारी की गई है। अच्छा शराजी भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी बड़ी गहरी नज़र है इन सब मामलात के ऊपर। आप किस तरह देख रहे हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर का नाम जो है वो हर ज़बान ज़द-ए-आम हर बंदा नाम ले रहा है, शकील भट्ट हो रही है हर तरफ, जबकि दुश्मनी दो घरानों की है। उन लोगों को लोग इतना डिस्कस नहीं कर रहे जितना इस पुलिस वाले को डिस्कस किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये मुअत्तल हो गए हैं। आपके पास क्या खबर है? सर, ये झूठ खबर है। कोई नोटिफिकेशन है आपके पास तो आप मुझे बताएं। किसी चैनल जो हमारे नेशनल मीडिया है उन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया हो, या किसी CIA क्राइम यूनिट के DIG साहब की तरफ से, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया हो तो बताएं। मेरी जो इतलात हैं, जो मेरे ज़राए के मुताबिक है, शकील भट्ट साहब को वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और उसी तरह ही काम कर रहे हैं। और दूसरी बात रही है आपका जो सवाल है कि ये पुलिस वालों के साथ ये गैंगस्टरों के ताल्लुक, ये एक्चुअली ये दोनों जो हजरात हैं ना, ये गैंगस्टर नहीं गिने जा रहे। अभी तक कितने लोग मारे गए हैं, दोनों फैमिली गैंगस्टर नहीं, अभी तक गैंगस्टर ही नहीं गिने जा रहे, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने मफाद के लिए किसी से बता नहीं खरीद लिया, किसी से कब्जा नहीं किया, किसी के दोनों पार्टियों के ऊपर किसी का कब्जा का कोई पर्चा नहीं है। तीसरी बात टैक्स पेड है, ये फैमिली टैक्स पेड है। इनकी आपस में एक रंजिश है, आपस में एक दुश्मनी है जो कि
इंतज़ामिया को और आला अफसरान को चाहिए कि इसको अब मिल बैठ के ख़त्म कराने की कोशिश करें। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ये कोशिशें हो चुकी हैं। चौधरी शफ़कात ने बड़ी कोशिश की और जंगीर बदर पीपल्स पार्टी के वजीर भी रहे हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की और काफ़ी बड़े सारे जो लोग थे उन्होंने कोशिश की और वो हर मरतबा नाकाम ही रहे हैं इस कोशिश में। शराजी भाई मुझे एक बात बताएं, आपका भी क्योंकि बहुत अरसा दुबई में गुजरा है और आप भी इन सब चीज़ों से नशेबो फराज से गुजर के तमाम चीज़ें देख के आए हैं, तो ये बात क्यों की जाती है कि जब गैंगस्टर्स ने दुश्मनदार लोगों ने कोई बंदा मरवाना होता है तो ये खुद दुबई में होते हैं और यहाँ से बंदा मार जाता है? ये क्या कहानी है? ये जरूरी नहीं होता कि वो दुबई ही जाके बंदा मरवाए, वो चाइना भी जा सकता है, वो इंग्लैंड भी जा सकता है, आउट ऑफ कंट्री जाके बंदा मरवाने का मकसद क्या? हाँ, उसके लिए ये उसकी एलिबाई होती है कि जो पुलिस के सामने अपनी स्टेटमेंट दे देता है कि जी मैं इस वक्त जो है ना इस जगह पे मौजूद था। तो वो जो सबसे ऑथेंटिक जो एलिबाई मानी जाती है वो आपकी आउट ऑफ कंट्री की मानी जाती है। उसके बाद हम अगर ये देखें तो अगर मिसाल के तौर पर अब जो मीर फतेह की जो फुटेज सामने आ रही है कि वो घर पे ही है, उसके घर के जो कैमरे जाते हैं वो देखे जा सकते हैं कि वो अपने घर पे ही है। वो भी अभी फुटेज ग्रुपों में भेज रहे हैं और वो जो उनके दादा हैं बच्चू पहलवान वो भी वाह वेला कर रहे हैं इस बात का कि इसके घर के कैमरे बार बार चेक किए जाएं। वो पुलिस को बार बार इनवाइट कर रहे हैं कि आगे हमारे घर के कैमरे मतलब वो इस बात पे बज़िद है कि अमीर फतेह की ही फुटेज है। ओबियसली वो जारी उन्होंने की है, वो कह रहे हैं कि दोबारा आगे पुलिस हमारे कैमरों में चेक करे। हम कैमरों में अपनी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो अभी तक नहीं आई कि बंदा ना हो तो बंदे की फुटेज आ जाए, तो टाइमिंग भी जो है वो भी नहीं आ सकती। तो बात यह है जो आप कह रहे हैं ना कि इन दोनों हजरात गैंगवार अगर ये हो ना तो इनको पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया जाए। आज तक इनके ऊपर ऐसी कोई FIR नहीं है जो किसी तीसरे बंदे को इन्होंने कत्ल किया हो। जब भी तीसरे बंदे की FIR हुई है वो झूठी साबित हुई। इस दुश्मनी का अंजाम क्या देखते हैं? इंशाल्लाह इस दुश्मनी में सुलह होगी अल्लाह के फजल करम से। और जब भी देखें जब भी कोई सुलह हुई है ना, चाहे वो 100 कत्ल हुए हैं, 50 कत्ल हुए हैं, एंड उसकी जाके सुलह होती है। तो ये देखें लाहौर में बहुत बड़ी दुश्मनियाँ, जैसे कि रहील असगर वगैरह की बहुत बड़ी दुश्मनी थी, माजा सिख वगैरह की बहुत बड़ी दुश्मनी थी, आखिरकार वो सुलह पर जाके बात खत्म हुई। ठीक है, बाबर बट लखो डैर वाले की बहुत बड़ी दुश्मनी थी, आखिरकार वो नूरा कश्मीरी खानदान के साथ वो आखिरकार वो सुलह पर जाके बात खत्म हुई। तो जब भी इंसान देखें, कभी भी देख लें, अब आप एक चीज़ का मैं छोटा सा मेरे जहन में ये आया ख्याल कि देखें तीफी बट का बेटा जो है, तीफी बट तो कहा जाता है लाहौर का अंडरवर्ल्ड है, उसके दोनों बेटे कारोबारी हैं। ठीक है, और तीसरा बेटा जो उनका बेटा ही है वो भी कारोबारी है। ठीक है, तो अब आप इस तरफ आ जाएं टीपू के तरफ, तो टीपू का बाप जो था वो बदमाश था और टीपू को विरासत में मिल गई बदमाशी, फिर उसके बेटे को बदमाशी में मिल गई, विरासत में बदमाशी मिल गई। तो बात यह है कि अगर इनके जब भी किसी को समझ आ जाएगी तो वो टेबल पे बैठ जाएंगे, जैसे कैसर बट ने किया। कैसर बट ने मुझे एक इंटरव्यू में बताया, वैसे भी उसने मुझे बताया वर्बली भी, कैमरे ऑफ कैमरा में बताया कि जिसने मेरे भाई को फायर मारे हुए थे मैंने उसको माफ किया। इतनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बात ये होती है कि इंसान जब समझे ना कि मैंने ये माफ करना है तो माफ करने वाले को अजर मेरे अल्लाह ने देना होता है। तो माफ करने वाला बड़ा, इसीलिए कहते हैं कि माफ करने वाला बड़ा होता है।